नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, रॉयल थाई वायुसेना के एक स्रोत का हवाला देते हुए बैंकॉक पोस्ट ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 5th जनरेशन के एडवांस F-35 फाइटर जेट की खरीद के लिए थाईलैंड के अनुरोध को ठुकरा दिया है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को F-16 ब्लॉक 70 और F-15 ईगल फाइटर खरीदने का अवसर दिया गया है। इस मामले से परिचित एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट एफ गोल्डक ने रॉयल थाई वायुसेना के चीफ ACM अलंकोन वन्नारोट को पेंटागन के संदेश से अवगत कराया, जब उन्होंने हाल ही में डॉन मुअनग में रॉयल थाई वायुसेना RTAF हेडक्वार्टर्स की यात्रा की थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल रॉयल थाई वायुसेना के चीफ ACM अलंकोन वन्नारोट के साथ अपनी बैठक के दौरान अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट एफ गोल्डक ने कथित तौर पर कहा कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का मानना है कि थाई वायुसेना F-35 को समायोजित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के मामले में पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो सकती है। राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि F-35 एकीकरण के लिए तत्परता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय और महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट खरीदने के थाईलैंड के अनुरोध को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। इसके अलावा अमेरिका ने रॉयल थाई वायुसेना RTAF द्वारा अगले 5 से 10 वर्षों के अंदर संभावित रूप से एक निश्चित स्तर की तैयारी प्राप्त करने के बाद अनुरोध पर पूर्ण विचार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इसी बीच अमेरिका ने थाईलैंड को F-16 ब्लॉक 70 और F-15 ईगल लड़ाकू विमानों को बेचने की पेशकश करते हुए एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा जुलाई में F-35 लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए रॉयल थाई वायुसेना के अनुरोध पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है। यदि अनुरोध को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसके लिए अमेरिका को 369.1 मिलियन बात यानी कि लगभग $10.5 मिलियन का अग्रिम भुगतान वापस करना होगा, जिसे प्रतिनिधि सभा में मंजूरी दे दी थी। यह RTAF की वर्तमान क्षमताओं और थाईलैंड की तत्काल लक्ष्य आवश्यकताओं के साथ संरेखित विमान का प्रस्ताव पर विचार करते हुए अमेरिकी द्वारा एक रणनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। थाईलैंड वर्तमान में स्वीडन में साब द्वारा निर्मित JAS-39 ग्रिपन लड़ाकू जेट विमानों को बेड़ा संचालित करता है। इसके अलावा RTAF कई अमेरिकी निर्मित विमानों का रखरखाव भी करता है, जिनमें F-16 और F-5 जेट शामिल हैं, जिनमें से कुछ 1980 के दशक के अंत से सेवा में हैं। अपने F-16 बेड़े के एक हिस्से की उम्र बढ़ने की प्रकृति को देखते हुए थाईलैंड इनमें से कुछ पुराने विमानों को बदलने का इरादा रखता है। यह कदम RTAF अपनी हवाई क्षमताओं को आधुनिक बनाने और तकनीकी रूप से एडवांस और प्रभावी रक्षा बल सुनिश्चित करने के उद्देश्य के अनुरूप है। नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रॉयल थाई वायुसेना स्वीडिश एरोस्पेस कंपनी साब AB से ग्रिपन लड़ाकू विमानों के एक अतिरिक्त बेड़े का अधिग्रहण कर रही है। RTAF ने पहले सूरत थानी में विंग 7 में तैनात 12 ग्रिपन लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन खरीदा था। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना की घटना में सेनानियों में से एक खो गया था। हालांकि रिपोर्ट में ग्रिपन्स के संभावित अधिग्रहण का संकेत दिया गया था, लेकिन इसने उस संख्या के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया जिसे थाईलैंड खरीद सकता है। पिछले एक साल में रॉयल थाई वायुसेना ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीद में लगातार बढ़ती रुचि का प्रदर्शन किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले अनुमान लगाया गया था कि थाईलैंड के बढ़ते सैन्य सहयोग और बीजिंग के साथ संबंधों के कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझौते को मंजूरी देने में संकोच कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।